इसलिए एकदम ईर्षा रोष से लाल हो गई। पूरब दिशा इसलिए लाल है आज। ये सब काव्य है, कल्पना कवियों का वर्णन अद्भुत होता है। ईर्षा के कारण आज लाल हो उठी है ये पूरब दिशा। और देखो, जैसे ही प्रातः काल हुआ, अरुण उदय हुआ और ये नलिनी यानी कमल खिला। उधर कुमुद बंद होने लगा। रात्रि में कुमुद नाम का फूल खिलता है, दिन में कमल। कमल कुमुद दो जाति है कमल की। कुमुद सफेदी होता है। तो कुमुद तब बंद होने लगा और कमल खिलने लगा। कमल कुमुद से क्या कहने लगा? स्त्रीलिंग में तो श्री गोविंद कह रहे, देखो राधिके, वो कमलिनी कुमुदिनी से कह रही है। क्या कह रही है? कि पश्वन मत्ते दिजेशु अखिल जन तमास्तु महंता प्रशांतः कांतु अयम ते समन्ताद सपति निपतितो वारुणिम संनिषेव्य इत्थम श्वेन संग प्रमुदित नलिनिहास संजात लज्जा शंके वक्त्रं पिधत्ते युषसि कुमुदिनी संकुचित भीर दलहिष्वयि। पशुन्मत्ते, ये उन्मत्ते यानी रस में उन्मत्त राधिके, हे प्रिय सुनो, देखो, दिजेशु अपि अखिल जनतम, ये जो चंद्रमा है सभी के पाप भी अंधकार का नाश करने वाले। कितने गुण है चंद्रमा? द्विजेश, द्विज श्रेष्ठ कहा जाता है चंद्रमा को। और सब के पापों का नाश करने वाला भी है, यानी अंधकार का नाश करने वाला, पाप रूपी। इतने गुण है। और अभी शांत यानी बस शांत गुण वाले चंद्रमा। चंद्रमा में उग्र गुण नहीं होता, हर समय चंद्रमा शांत होता है। चंद्रमा अगर आपका प्रसन्न है ना, आपका चित्त भी शांत होगा। अनुकूल हो चंद्रमा तो चित्त शांत रहेगा, आपका यश कीर्ति खूब बढ़ेगी। चंद्र ग्रह शांत होता है। एक तो शांत है, दूसरा ये ब्राह्मण श्रेष्ठ है, द्विज श्रेष्ठ है, तीसरा समस्त लोगों के अंधकारों की पाप राशि का नाश करने वाला होकर भी, इतने गुणवान होकर के भी देखो कुमुदिनी, तुम्हारी ये पति चंद्रमा वारुणिम संनिषेव्य सपदी निपतितु, देखो वारुणी का सेवन करके अभी अभी वो निपतित हो गया पश्चिम दिशा में, यानी पश्चिम दिशा में चला गया, अस्ताचल को प्राप्त हुआ। उसी को कविता से कहा गया कि वारुणी मतलब पश्चिम दिशा, और दूसरा वारुणी मतलब मदिरा। देखो इतने गुणवान होके मदिरा पी करके वो गिर गया। होता है ना, अधिक मदिरा पी लेता है तो फिर गिर जाता है, जाति भ्रष्ट भी हो गया। क्यों कुमुदिनी, क्यों नहीं बोल रही हो? तुम्हारे पति की देखो हाल दशा। इस प्रकार आनंद पूर्वक नलिनी परिहास कर रही है। नलिनी मतलब कमलिनी। तब वो शर्म के मारे कुमुदिनी एकदम संकुचित हो जाती है। प्रातःकाल आप देखेंगे कुमुद एकदम संकुचित हो जाता है पुष्प। तो उसी यानी भोर में वक्त्रं पिधत्ते, अपना मुख ढक लिया कुमुदिनी। क्यों? संकोच के कारण एकदम मुह्यमान हो गई। तो प्रातःकाल की ऐसी शोभा होती है। कुमुद पुष्प बंद हो जाता है, एकदम मुरझा जाता है, कमल खिलता है। उस क्यों खिलता है, क्यों मुरझा जाता है, उस पर एक काव्य है। अद्भुत रूप से श्री गोविंद राधा रानी को सुना रहे हैं। यही तो विलास है कवियों का, ये बाग विलास। इसमें रस उनको मिलता है, भले ही हमको आनंद है।
काव्य रसी उनके लिए मोक्ष है, इससे ऊपर कुछ नहीं कवियों के लिए, काव्य रस से बढ़कर कुछ नहीं। और ऋषिकों के लिए, भक्तों के लिए निकुंज रस से अधिक कुछ नहीं। राजुगल रस इनके लिए काव्य रस सब कुछ है। काव्य रस को ही ब्रह्म बना दिया, रस ही ब्रह्म। अब तो ये कुमुदिनी कमलिनी के बारे में हो गए। अब कोयल कू कू की आवाज करने लगा, तो वो क्यों, कोयल क्यों कू कू की आवाज कर रहा है, उसके ऊपर गोविंद बोल रहे हैं। देखो, दृष्ट्वा क्षयममी विधुनान्य पुष्टा नक्तम तमश्चय निभाश्चकिता प्रभाते मित्रम तदाश्रयतया तमसा चरन्तीं ग्रस्तं कुहूरिति कुहुं स्वगिरा भयन्ती। रजनी में चंद्रमा उदित होकर के क्या करता है, रात्रि के अंधकार का नाश कर देता है। पूर्णिमा में शुक्ल पक्ष में दिखाई जाता है, चंद्रमा के उदय होने से अंधकार बहुत हट जाता है, नहीं तो अमावस में तो अंधकार ही अंधकार, कुछ दिखता नहीं। तो कोयल समूह क्या कहने लगा, देखो हम भी काले हैं और रात्रि भी काली है, पर चंद्रमा रात्रि के अंधकार का नाश कर देता है, कहीं हमारा भी नाश नहीं कर दे। हमें यह आशंका है, रात्रि के अंधकार के साथ साथ हमारा भी नाश नहीं करेगा, हम भी तो काले हैं। इस भय से व्याकुल होकर ये कोयल कुहू 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 बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, कुहू को बुला रहा है। कुहू नाम किसका है, अमावस्या। तो ये कोयल अमावस्या का आह्वान कर रहा है। उससे क्या होगा ना, अमावस्या के आने से सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही संग उदित होंगे। अमावस्या के दिन ऐसा ही होता है। अमावस्या में अगर सूर्योदय 6 बजे, चंद्रोदय भी 6 बजे, एक ही साथ उदय एक ही साथ अस्त, इसलिए चंद्रमा का दर्शन नहीं होता, यही कारण है। इसके बाद सूर्य चंद्रमा उदय में थोड़ा फर्क होने लग जाता है। चंद्रमा सूर्य 6 बजे उदित होता है तो चंद्रमा पे 6:15 6:30, फिर संध्या में चंद्रमा थोड़ा दिखने लग जाता है, एक कला थोड़ी, फिर 2 3 इस प्रकार कलाएं बढ़ती है। और फिर पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद चंद्रमा का उदय होता है। चंद्रमा तेज चलता है, इसका मतलब वो तो चंद्रमा पूर्णिमा में ठीक सूर्यास्त होगा उसी समय उदय होगा चंद्रमा का, और अमावस्या में दोनों का एक ही साथ उदय होता है। तो कुहू मतलब अमावस्या का आह्वान ये कोयल कर रही है, इसलिए कि हे अमावस्या तुम आ जाओ, सूर्य चंद्रमा तब एक ही जगह रहेंगे और राहु ग्रास कर लेंगे। अमावस्या को राहु ग्रास करता है, ग्रस लेता है किसको, सूर्य को। चंद्रमा एक ही साथ होगा, ग्रास कर लेंगे, तब अंधकार ही अंधकार रहेगा, फिर हमारा नाश नहीं होगा, कोई हमें डर नहीं रहेगा। अमावस्या आ जाए और खूब अंधकार छाया रहे, इसलिए ये कुहू कुहू की आवाज ये कोयल कर रही है। अब बसंत की शोभा का वर्णन श्याम सुंदर कर रहे हैं। देखो इस समय ऋतु कौन सी, बसंत ऋतु। अब ऐसे वृंदावन में 6 ऋतु है एक साथ ही, तो बसंत ऋतु और वृंदावन। तो वृंदाटवी है नायिका पत्नी और बसंत ऋतु है कांत वल्लभ। तो बसंत ऋतु को राजा कहा ही जाता है। तो बसंत कांत संसर्ग जातानंद भराटवी कपोती घुतकृति में शीतकारो तीव सुन्मदा। ये देखो राधिके, ये जो कबूतर है, कबूतरनी है, ये आवाज कर रही है। कपोती कबूतरनी, इसकी जो आवाज़ है घूम घूम तिरक की आवाज़ होती है। तो ये जो आवाज़ है क्या जानती हो, ये वृंदावन रूपी जो नायिका है वृंदाटवी,
बसंत के आगमन से, बसंत रूपी नायक के संसर्ग से आनंद पूर्वक के आवाज कर रही है वृंदाटवी। वही आवाज कपोत के माध्यम से हो रही है। इसका मतलब ये वृंदावन रूपी नायिका लक्ष्मी एकदम आनंद से उन्मत्त हो गई। बसंत की दिव्य शोभा है इस समय। और देखो ये जो भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, अभोर हुआ, कुमुद मुरझा गया, कमल खिला, तो भ्रमर कुमुद सब कमल में आया। उसका भी कितना सुंदर वर्णन। यपश्यानुशरति चंचल भृंगः कैरविनी कुलकेलिप संगः नलिनी कोशे निशिकृत संगाम भृंगिम शशिमुखी कृतनति भंगाम। अपूर्व काव्य भी, श्लोक बड़ा सुंदर है। यपश्यानुशरति चंचल भृंगः कैरविनी कुलकेलिप संगः नलिनी कोशे निशिकृत संगाम भिंगिम शशिमुखी कृतनति भंगाम। ये जो भोर के समय भ्रमर कमल की ओर आता है और कमल के चारों तरफ मंडरा रहा है, गुंजार कर रहा है, इसका मतलब कुछ कह रहा है, ये अनुनय विनय कर रहा है, विनती कर रहा है। क्यों न कमल में भ्रमरी थी। कल संध्या बेला में जैसे कमल मुरझा गया, भ्रमर तो निकल के बाहर आया, भ्रमरी रह गई। तो भ्रमरी रात भर उसी में रही। अब भोर हुआ तो भ्रमर आ गया। अब भ्रमर था कहाँ? रात भर कुमुद के संग, कुमुदिनी के संग, दूसरी नायिका के संग रात्रि बिताई, और प्रातः कल अब भ्रमरी के पास आया। अब भ्रमरी गुस्से से लाल हो रही है, हमें छोड़ के कहाँ चले गए, रात भर कहाँ बिताई। तब मानो ये भ्रमर चारों घूम घूम करके मंडरा करके अनुनय विनय, नहीं क्षमा कर दो, मैं तो निकल गया, तुम निकल नहीं पाई। अब मधुपान के लिए भ्रमर कमल के पास आ जाता है। ये तो एक सामान्य क्रिया है, तो उस पर सुंदर कवियों का वर्णन है। तो भृंगिम मतलब भ्रमरी का मान, रोष शांत करने के लिए भ्रमर आकर के मंडरा रहा है, गुंजार कर रहा है, मानो अनुनय विनय विनती कर रहा है। ये तो भ्रमर गुंजार का वर्णन। फिर देखो चक्रवाक, चक्रवाक की उसका ही वर्णन बड़ा सुंदर किया है, कवियों ने हर काव्य में किया है। चकवा चकवी का बड़ा प्रसिद्ध वर्णन है, आज तो देखने को ही नहीं मिलता। प्राचीन काल में जो सब पक्षी थे आज कहाँ हैं। आज शहरों में कहाँ हम भ्रमरों के गुंजार सुनते, कहाँ कोयल की आवाज़ आती है, मोरों की तो कभी कभी आ जाती है, कोयल की कभी कभी आ जाती है, बस शहरों में कहाँ चकवा चकवी को तो देखने को भी नहीं मिलता। तो कांतमायांत महाशंका अरुणां सुदिगुणारुणम कोकी कोकनदम दृष्टंचा चंच्वा चुम्बन्त्यानंद विभला। प्रतिदिन संध्या बेला में जैसी अंधकार आ जाता है, छा जाता है, तो चकवा चकवी एक दूसरे से विलग हो जाता है, अंधेरे में कुछ दिखता नहीं पक्षियों को। तो रात भर ये चकवा चकवी आवाज करते रहते हैं। ऐसा गांवों में आज भी सुना जाता है, जहाँ जंगल है, दो पेड़ है, एक पेड़ पे चकवा एक पे चकवी, मिल नहीं सकता, पर रात भर चकवा बोलता है, चकवी बोलती। इतना प्रेम है दोनों में। कभी नदी के उस पार इस पार भी होता है, कभी एक ही पेड़ में दो डाल में, रात भर जैसे भोर होता है आनंद होता है, एकदम दोनों आनंद पूर्वक मिलते हैं। अब भोर हो रहा है, कांतमायंत महाशंकर, जैसी पूर्व दिशा लाल हो उठी, अरुणोदय देखा इसने, इसे चकवी ने, देखते ही आनंद से प्रफुल्लित हो गई। हाँ अब मेरे कांत आने वाले हैं, कांतमाया मेरे प्रिय आने वाले हैं। इस आशंका से सामने कमल, लाल कमल खिला हुआ था, अरुण की किरण वहाँ पड़ी। वैसे तो लाल है और अरुण
किरण पड़ते ही एकदम और लाल उठी, कमल और द्विगुणित लाल हो गया। तो उस कमल को चंचू से चुम्बन करने लगी चकवी, आनंद से विह्वल होकर, अब मेरे कांत आने वाले, अब मेरे कांत आ जाएंगे, मिलन हो जाएगा। उसी भाव से आनंद विह्वल होकर लाल कमल का चुम्बन कर रही है चकवी। देखो कैसा कैसा सुंदर काव्य का वर्णन। इस प्रकार आनंद में दोनों मानो निमग्न हो रहे हैं। फिर एक हंस सामने दिखा, मार्ग में जा रहे हैं तो सामने सरोवर है, वन है, उपवन है। हंस को देख करके यमुना जी भी है सामने। देखो यमुना के तट पे हंस आया हुआ हमारे सामने, देखो हम दोनों के दर्शन ये कर रहा है। इसके हृदय में क्या भाव है किशोरी, तुम्हें को पता है? मैं बताऊं कि कलश्वनाख्यः कलकंठी हंसः समीक्षणौषन् मदपुल्लपक्षः निरंशुमप्येष विसृज्य हंसीं तटं तटिन्याः पुरतः समीति। ये कलकंठी राधा रानी के लिए संबोधन। राधा रानी का कंठ अपूर्व है। ये हंस क्या गाएगा, हंसिनी क्या गाएगी, भ्रमर कोयल क्या गाएगी? राधा रानी का जो स्वर है इतना अद्भुत, इतना कोमल, इतना सुंदर, कोयल भी लज्जित। पदों में कहा गया है कि राधा रानी जब गाती है मानो कितने सैकड़ों कोयल बोलती है, कत शब्द कोकिल कुहोरिच। इस प्रकार कीर्तन में है। तो राधा रानी को इसलिए गोविंद ने कलकंठी कहकर पुकारा। देखो ये हंस हम दोनों का दर्शन कर रहा है ना, नौ मतलब हम दोनों अस्माकम, हमारे दर्शन ही कर रहे हैं। सन्मद फुल्ल पक्ष, आनंद से दोनों पक्ष को लाते हुए। इतना आनंद क्यों है हंस को? ये कलशन नाम है इसका, हमारे बड़े प्रिय हंस है, हम दोनों को अच्छी तरह जानता है। राधा गोविंद के प्रिय हैं, खास करके श्री कृष्ण के ही है ये हंस। फिर भी कृष्ण कहते हैं देखो हम दोनों के ही दर्शन कर रहा है, और हमारे दर्शन के लिए अपनी हंसी को त्याग करके चला है, ऐसा देखा नहीं जाता। हंसी भी उस समय रमन की इच्छा कर रही थी, रिरंशुम यानी रमनेच्छु, हंसी का त्याग करके हमारे पास आ गया। तो हमारे प्रति कितना आकर्षण है हंस, नहीं तो कभी ऐसा देखा नहीं जाता। अपनी रमण इच्छा करने वाली पत्नी को त्याग करके कोई चला आता है। ये हंस इसलिए आया है, देखो यमुना के तट पर हमारे सामने देखो आया है, हंस का दर्शन करो। कहते कहते फिर देखा एक हंसिनी, उसी की हंसिनी आ रही है। हंसी देखो राधे, वो देखो हंसी भी आ गई, लो हंसी आ गई। सहचर विशिष्टम स्वामी भुक्तं मृणालम मद कल कल कंठी बिभ्रति पश्वचंचा रमन मनुषमेति तन मुखाचार पिताक्षी सरसिज मुखी नामना तुंडिकेरी मराली मराली हंसिनी। हे कमलान ने राधिके इस हंसिनी का नाम क्या जानती हो? ये तुम्हारी तो है, तुंडिकेरी इसका नाम है। अपने पति हंस ने उसको छोड़ा, इसलिए उसे कोई गम नहीं, दुख नहीं। कोई छोड़ा किस लिए? राधा गोविंद के दर्शन के लिए ना, इसलिए दुख नहीं, क्योंकि राधा गोविंद के प्रति हंसिनी का भी अपार प्यार है। अगर आपके भी प्यारे हैं, उसके खातिर अगर आपका सहचर छोड़ के चला जाए तो आपको दुख नहीं होगा कि वो भी हमारे प्यारे हैं। तो हंसिनी पति के द्वारा परित्यक्त है होने पर भी पति ने जो खाते खाते आधा छोड़ दिया मृणाल, मृणाल मतलब कमल की जो डंडी, यही तो हंस खाता है, तो उस मृणाल को खा रही थी।
अब जैसे ही देखा उसने कि हमारे पति तो जुगल के सामने है, प्रियाप्रियतम के दर्शन कर रहा है, तो तुरंत खाना भूल गए, केवल चोंच में धारण करके आ गई, उसमें लाल को छोड़ा नहीं। इससे ये भी दर्शाता है कि पति के प्रति भी प्रेम है। इसलिए पति का जो अधरा मृत्यु हुआ ना, खाते खाते छोड़ गया, तो उसको भी नहीं छोड़ रही है। और आकर के देखो, तुम्हारी ओर देख रही है अंशिनी, केवल तुम्हारी ओर देख रही है, अव्यक्त मधुर आवाज भी कर रही है। कितना प्रेम इन पशु पक्षियों का है। धन संशिनी का भी तो वर्णन यहाँ हुआ। अब बारी है मलय पवन की। देखो सुंदर प्रातः काली मलय पवन हवा जो बह रही है, कि मलय शिखर चारी पंकजामूत धारी प्रतति नट कुमारी लस शिक्षाधिकारी बहति जल बिहारी वायु आयासदारी शरमन बर नारी श्वेत जाला पहाड़ी। क्या सुकाव्य है। देखो प्रियतम में ये प्यारी जू, ये सुशीतल मलय शिखर संचारी समीरन, मलय की चोटी में, मलय पर्वत की चोटी में संचार करने वाली जो वायु है वो यहाँ आई है, और यह वायु यहाँ प्रवाहित हो रही है। एक तो मलय के पर्वत में विहार करने वाली होने से सुगंधित अपने आप है ही, और इधर यमुना के ऊपर से आने के कारण कमल की सुगंध से और सुगंधित हुई वायु द्विगुण। और ये कमल गंध से सुगंधित होकर के वायु क्या कर रही है, लता रूपी नटी को नृत्य शिक्षा दे रहा। पवन देव लता रूपी नटी को नृत्य शिक्षा प्रदान कर रहा है। और वायु और क्या करता है, न हमारे परिश्रम का अपनोदन करता, यानी दूर कर देता है। अब थक जाते हैं, जब हवा में थोड़ी देर बैठ लीजिए, थकावट दूर। आज भी तो पंखा बंद हो जाए तो अधिक पसीना आएगा ना। पंखा क्या, इसलिए कि हवा चले। तो हवा क्या करती है, लोगों के श्रम को दूर करती है। और रमन जितने रमण है, रमणियाँ हैं, विहार जन्य जो पसीना है उसका भी निवारण करती है ये वायु। आज हमारे परिश्रम कर पसीना आ जाए तो पसीना का निवारण कौन करता, ये वायु। तो इसमें गुण है, हमारे थकावट को दूर करने वाला ये पवन, हमारे पसीने को दूर करने वाला, और कमल की सुगंध को, जमुना के जलकण को वहन करके लाने वाला, मलय शिखर में संचारण करने वाले ये पवन देव। देखो कैसे धीरे धीरे ये पवन देवता आए हैं, धीरे धीरे हवा चल रही है। तो दिव्य पवन की शोभा का दर्शन करो किशोरी। देखो लता नाच रही है, मानो लता इसकी नायिका है। इस प्रकार सुमधुर बाग विलास में दोनों निमग्न हो गए। इति शयोः मधु सुमधुर बाग विलासयोः, इति शयोः सुमधुर बाग विलासयोः, समीक्षतां स्वभवन यान विस्मृतिं, सखिश्चताः स्मित रुचिरा मदुन्मदा, वनेश्वरी दिवस भियास सुन मना। इति ईशयो मतलब दोनों प्रिया प्रियतम ईश्वरी, ये दोनों सुमधुर बाग विलास है, सुमधुर बाग विलास में मत्त हो गए, होकर के स्वभवन यान विस्मृतिम, अपने भवन जाना भूल गए। तब सखियां हंसने लगी। स्मित रुचिराम मदन मदा सखी, मदोन्मत्त सखी को भी आनंद आ रहा है। सखियां भी प्रेम में उन्मत्त, मद में उन्मत्त है और हंस भी रही है। तब वृंदा देवी डर रही, वनेश्वरी मतलब वृंदावन की जो देवी, वृंदा देवी चिंतित हो उठी। देखो इस प्रकार ये विलम्ब करेंगे तो उधर तो विपत्ति आ जाएगी, या यशोदा जग जाएंगी, जटिला जग जाएगी, हाय क्या होगा।
उनको तब तुरंत जाना चाहिए, अब थोड़ा भी विलम्ब ठीक नहीं होगा। तुरंत वृंदा देवी ने ऊपर की ओर देखा, पेड़ के ऊपर, अभी निकुंज के द्वार पर ही, तो ज़्यादा दूर नहीं गए, दोनों सामने ही है। तो पेड़ पर एक बंदरी बैठी हुई, बूढ़ी है, वृद्ध है, उसकी ओर देखा, इशारा किया। उस बंदरी का नाम क्या है? कक्खटी। तो अथ वृंदे वृंदिंगिताभिज्ञा समय ज्ञातरुस्थिता पद्ममुद्दुतया मास कक्खटी वृद्ध मरकटी। कक्खटी नाम वृंदा देवी के इंगित को, इशारा को अच्छी तरह समझती है और समय का भी ज्ञान है। तरु पर स्थित थी तो वृंदा देवी का इशारा पाते ही एक पद्य यानी एक श्लोक बोलने लगी। वो कौन सा श्लोक है, पद्य है? न रक्तांबरा शतां वंद्या पात संध्या तपस्विनी ऊर्ध्वपस्रवत् अर्कांशु जटिलेयम उपस्थिता। इसमें दो अर्थ है, जिसका सीधा सीधा पहला अर्थ है कि रक्तांबरा शतां वंद्या, सज्जनों के वंदनीय प्रातः काल की जो संध्या है, 3 संध्या, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल। तो सज्जनों की वंदनीय प्रातः संध्या रूपी तपस्विनी, प्रातः संध्या तपस्विनी आ गई है। तपस्विनी की तरह संध्या में लाल हो जाता, पूर्व दिशा लाल हो उठी, इसलिए रक्तांबर परिधान पूर्वक लाल वस्त्र पहनकर ये तपस्विनी आ गई है। ऊर्ध्वपस्रवत् अर्का, ऊर्ध्वगामी दिवाकर की किरण रूप जटा से युक्त होकर, किरण ही इसकी जटा है, जटा से युक्त होकर ये प्रातः संध्या सामने आ गई है, जो सज्जनों की बड़ी पूजनीय है। उसमें सब संध्या वंदन करते हैं। पर राधा रानी ने क्या सुना? न रक्तांबरा, लाल वस्त्र पहनकर जटिला आ गई है। जटिला मतलब जटायुक्त, यहाँ जटिला मतलब जटिला सास। देखो जटिला आ गई है, एकदम कांप उठी। अब तो रहना उचित नहीं, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अब दोनों जल्दी जल्दी अब चल देते हैं। तो कल सुनेंगे दोनों का निकुंज से गमन। अब निकुंज शांत लीला भी ज़्यादा नहीं रह गई है। तो आगे का वर्णन जिस प्रकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चरण कर रहे हैं, उनकी कृपा का आशीर्वाद से पुनः कल स्वादन का प्रयास होगा। आज ही पे श्री गोविंद लीलामृत प्रसास्वादन का विश्राम होता है। बोली श्री गोविंद लीलामृत की, श्री कविराज गोस्वामी जी महाराज की, श्री राधा नैनानंद जो की, आज के आनंद की जय जय। श्री राधे दाई गौर हरि।